हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में फंस जाते हैं जो कि आप नहीं चाहते थे, या फिर आपको समय रहते पता भी चल जाता है और आप उस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं। तो आज का जो वीडियो एक लेटेस्ट जजमेंट पर आधारित है, जिसमें एक पति ऐसे ही एक रिश्ते में इन्वॉल्व हो गया था जिसमें वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। वो कोर्ट में गया और नीचे की कोर्ट ने उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पति को रिलीफ दे दिया। साथ ही हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत एक कानून को भी बताया जो कि उसके जैसे सभी पति अपने अपने मामलों में यूज कर सकते हैं अगर परिस्थितियां सेम रहें। तो ये मामला सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस वीडियो में इस मामले के सारे तथ्य और परिस्थितियों को और साथ ही कोर्ट के वर्डिक्ट को और कैसे पति को रिलीफ मिला, ये सारी चीजें हम विस्तार से जानेंगे। कल दोस्तों मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम की गई थी। जो लोग अपीयर नहीं हो पाए थे वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, उसे देख सकते हैं। और नेक्स्ट मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम के बारे में मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि कब होगी। और यदि आप अभी तक मेंबर नहीं और चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो जस्ट ज्वाइन के बटन पे आपको क्लिक करना है। वहां पर आपको मेंबरशिप के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, मेंबरशिप आप ऑप्ट कर सकते हैं। फिर आप भी फ्यूचर में होने वाली मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीमिंग का भाग बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस मामले के अंतर्गत एक पति जो कि यूके में रहता था, यानी इंडिया के बाहर रहता था, उसके द्वारा फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई अपने विवाह को अमान्य घोषित करवाने के लिए, जिसका आधार पति ने यह बताया कि उसकी उस महिला से कभी शादी हुई ही नहीं थी। उसे तो इस शादी के बारे में पता भी नहीं था। उसे इस शादी के बारे में तब पता चला जब उस महिला ने उसके माता पिता से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिखाया और सर्टिफिकेट दिखाते हुए बोला कि देखिए, मैं तो कानूनी रूप से इनकी पत्नी हूं। साथ ही पति ने यह भी आरोप लगाया कि शादी के कागजात पर उनकी मर्जी के बिना और धोखाधड़ी से उनके हस्ताक्षर लिए गए थे। अब फैमिली कोर्ट में इस मामले का ट्रायल चला और लास्ट में फैमिली कोर्ट ने इस मामले को डिसमिस कर दिया। इस मामले को डिसमिस करने के बाद जो पति है उसने अपनी तरफ से गुजरात हाई कोर्ट में एक अपील फाइल करी। तो गुजरात हाई कोर्ट को यहां पर इस मामले को तय करना था। देखिए, पहले तो जो बेसिक था वो गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा, भाई किसी भी मैरिज के लिए जो कि हिंदू विवाह संस्कारों से हुई है वहां पर सप्तपदी आवश्यक होती है, यानी दूल्हा दुल्हन का 7 फेरे लेना आवश्यक होता है। इस पर कुछ कमेंट्स दिए। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा, सप्तपदी जैसी रस्में यानी दूल्हा और दुल्हन का पवित्र अग्नि के सामने मिल करके 7 कदम चलना शादी को एक संस्कार और पवित्र बंधन के तौर पर आध्यात्मिक, सामाजिक और कानूनी दर्जा देता है। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि अगर पति ये कह दे कि सप्तपदी तो हुई ही नहीं, रस्में तो हुई नहीं, हिंदू विवाह संस्कारों से विवाह हुआ ही नहीं, तो कोर्ट इसको कैसे मानेगा? दोस्तों, इसके लिए भी यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट तर्क अवेलेबल था। यहां पर गुजरात हाई कोर्ट ने यह माना कि महिला ने फैमिली कोर्ट के समक्ष साफ तौर पर यह मान लिया था कि दोनों पक्षकारों के बीच किसी भी प्रकार की रस्में या रीति रिवाज नहीं हुए थे। साथ ही महिला ने यह भी माना कि वो पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ निवास नहीं कर रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते में नहीं रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी फैमिली कोर्ट के द्वारा पति की पिटीशन खारिज कर दी गई, जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने गलत माना। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा, जब भाई पत्नी ने स्वयं ही एक्सेप्ट कर लिया है कि रीति रिवाज हुए ही नहीं, साथ में पति पत्नी की तरह रहे ही नहीं, तो फिर फैमिली कोर्ट को खारिज नहीं करना चाहिए था। इसके साथ ही गुजरात हाई कोर्ट ने यहां पर HMA की धारा 7 का जिक्र किया, जिसमें हिंदू शादी को पूरा और बाध्यकारी बनाने के लिए पारंपरिक रीति रिवाजों और रस्मों जैसे सप्तपदी के अनुसार शादी संपन्न कराने की बात कही गई है। केवल मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाना शादी का सबूत नहीं है। बहुत सारे लोग, पता है आपको, ये गलती भी करते हैं। हमने देखा कि कई बार हस्बैंड और वाइफ हमारे पास आते हैं, कहते हैं साहब हमें बाहर जाना है और इसके लिए हमें मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है, और वो लोग अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं ये दिखाते हुए कि साहब हमारी तो शादी हो गई है, लेकिन एक्चुअल में विधिवत रूप से रस्मों के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार उनकी शादी नहीं हुई होती है और वो फॉरेन चले जाते हैं। ये तब तक के लिए तो ठीक है जब तक सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अगर चीजें खराब होंगी तो ये शादी नहीं मानी जाएगी। केवल मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाना अपने आप में शादी नहीं है। तो इस प्रकार से गुजरात हाई कोर्ट ने यहां पर फैमिली कोर्ट के निर्णय को पलट दिया और इस विवाह को अमान्य घोषित कर दिया। अगर आप लोग के साथ भी ऐसी सेम परिस्थितियां हैं तो आप भी इस मामले का रेफरेंस ले सकते हैं। इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को विस्तार से जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।